हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। मैं आप लोगों की मनीषा मैम लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, राइट एवरीवन। और उसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आज की क्लास में बताऊंगी। आप लोग ये जान लीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नोट्स अवेलेबल है इन द पीडीएफ फॉर्म। ओके, आप पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं। इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल। गॉट इट एवरीवन? तो जल्दी से जाइए, क्लिक करिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। बात करेंगे हम लोग हमारे रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग बच्चों होता क्या है? क्या कभी किसी का फोन खोया है? क्या कभी किसी ने स्कूल के बारे में, जो भी कोई भी एनुअल फंक्शन हो उसके बारे में रिपोर्ट लिखी है? क्या कभी भी किसी ने न्यूज़पेपर रीड करा है? सो बच्चों, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट होता क्या है, पहले तो ये समझिए। रिपोर्ट कोई भी एक फैक्ट पर बेस्ड होता है। ओके, फैक्ट पर बेस्ड होता है, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी इश्यू, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कार को हिट कर दिया था एक ट्रक ने, एक्सीडेंट हुआ, पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, राइट? जो लोग घायल हुए, जो लोग इंजर्ड हुए, उन लोगों को पुलिस लेके गई। गॉट इट एवरीवन? अब देखें, और डॉक्टर्स लेकर चले गए, जो भी एम्बुलेंस हुए, एंड व्हाटएवर द सिचुएशन। ओके, नाउ अब हमारी बात आती है रिपोर्ट लिखने की। अब जो रिपोर्ट लिखेंगे, जो आसपास के लोग होंगे वो बताएंगे कि हमने ये देखा, ये ऐसे हुआ। सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जब हमने एक फैक्ट्स पर डिस्क्रिप्शन दिया, उस पूरे सिनेरियो का, उस पूरे प्रॉब्लम इशू का, वो एक रिपोर्ट बन गई। तो बेसिकली जो रिपोर्ट होती है वो किसी भी पर्पस के लिए लिखी जाती है, वो हमारे ऑडियंस के लिए लिखी जाती है। आपके पापा मम्मा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर में वो बोलते हैं कि आज तो जीटी करनाल रोड पर, या फिर आज तो बेंगलुरु में इस जीटी रोड पर कहीं पर भी बच्चे, ठीक है, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। ओके, न्यूज में आया है, अरे स्कूल से बच्चे को किडनैप कर लिया, स्कूल वालों ने बच्चों को स्कूल के बाहर नहीं जाने दिया। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल कभी ऐसा नहीं करता, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये एक रिपोर्ट बन गई। फिर उस पर हमने फैक्ट्स कलेक्ट करें, उस टॉपिक इश्यू पर हमने फैक्ट्स कलेक्ट करें। फिर हमने अपने ऑडियंस को एक पर्पस दिया कि यार ये हुआ था, दिस इज व्हाट ऑल हैपेंड। गॉट इट? सो रिपोर्ट जो होती है वो हम हमेशा एक पर्पस के लिए लिखते हैं, क्लियर पर्पस के लिए और पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, जैसे कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो गई, इंक्वायरी रिपोर्ट हो गई, एफआईआर हो गई, रिपोर्ट हो गई, पुलिस रिपोर्ट बोल दो, रिपोर्ट मीटिंग एमओएम हो गई, मिनट्स ऑफ मीटिंग, बेसिकली रिपोर्ट ऑफ अ मीटिंग हो गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग। लेकिन आप लोगों के क्लास 12th में जनरली 2 टाइप की रिपोर्ट पूछी जाती है। एक तो बच्चे न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है, ठीक है, दूसरी स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब रिपोर्ट लिखने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? बेसिकली जो आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो, वो ट्रू होने चाहिए। कुछ भी अगड़म तगड़म नहीं लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेनी है, जो एनालिसिस करना है, जो भी ऑडियंस के लिए, जो भी पर्टिकुलर इश्यू प्रॉब्लम के लिए आप लिख रहे हो, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। ठीक है, और लॉजिकली और कोहेरेंट ऑर्डर। बेसिकली फॉर एग्जांपल, मैंने आपको वो एक्सीडेंट वाला आपको एक एग्जांपल दिया, तो हम इन ऑर्डर ही तो लिखेंगे कि द ट्रक वॉज कमिंग from the opposite direction, the car was moving in its lane. ठीक है, the truck hit the car because the truck driver was drunk. Okay, अब हम ऐसे बारी बारी लिखेंगे ना accordingly. Okay, ऐसा तो नहीं लिखेंगे the truck hit the car. Okay, the car was moving in the, and then the ambulance came, the car was coming in the lane. ऑर्डर होना चाहिए। पहले हम एम्बुलेंस नहीं बताएंगे, पहले हम बताएंगे कि कार अपनी जगह चल रही थी, फिर बताएंगे कि ट्रक अलग जगह से आ रहा था। अब इन सबसे पहले अगर हम एम्बुलेंस बीच में ले आएंगे तो क्या कोई ऑर्डर रहेगा? नहीं रहेगा। तो वी हैव टू राइट इन ऑर्डर, लॉजिकली सेंस बनना चाहिए। प्रेजेंटेशन मैटर करती है।
आपकी रिपोर्ट में, ठीक है। और कंक्लूजन्स, कभी भी आप जब भी रिपोर्ट लिखोगे, जब भी आप लोग रिपोर्ट लिखोगे तो अपना ओपिनियन कभी मत देना कि अकॉर्डिंग टू मी द ट्रक ड्राइवर वाज रॉन्ग। नो, आप थर्ड पर्सन को जरूर ऐड कर सकते हो, लेकिन अपना ओपिनियन कभी नहीं दे सकते हो। अब जो हेडिंग है, सबसे पहले अब हम फॉर्मेट पढ़ेंगे। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? फॉर्मेट पढ़ेंगे हमारी मैगजीन रिपोर्ट का। अब दो टाइप की हमारी आती है, एक हमारी मैगजीन रिपोर्ट होती है, एक हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। तो जो मैगजीन रिपोर्ट होती है उसमें आपने पहले हेडिंग लिख दी, ओके। हेडिंग बोले तो टाइटल, ठीक है। एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैची, एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। बाय लाइन का मतलब होता है जो उस रिपोर्ट को लिख रहा होगा, जो उस रिपोर्ट को लिख रहा होगा उसका नाम हेडिंग के नीचे बाय लाइन पर आता है, ठीक है। और यूजुअली ये क्वेश्चन में नाम दिया होता है, नहीं दिया होता तो यू हैव टू राइट एनी नेम। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं लिखनी कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये नहीं, नाम लिखा, रफा दफा हो जाओ और अपनी रिपोर्ट पेश कर दो। ओपनिंग पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आप 5 W's को ऐड कर सकते हो, ठीक है। 5 W's को ऐड कर सकते हो जिससे कि आपका पहला पैराग्राफ जो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो रीडर होगा ना, जो आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा होगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं। गॉट इट? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, अलोंग विद हु। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल मैथ्स, फर्स्ट पैराग्राफ में, ओपनिंग पैराग्राफ में 5 W's आपने डाल दिए तो आपने बता दिया कि किसके बारे में बात कर रहे हो। कोई एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे के बारे में बात करने वाले, कब हुआ था, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि वी एंजॉयड इट, हमारा मोटो ये था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कौन चीफ गेस्ट था। स्कूल मैगजीन में पहले पैराग्राफ में ये आप डालो, 100% डालो। नहीं डालोगे तो आपकी जो एक टीचर होगी वो अगर आपकी मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ेगी उसको मजा नहीं आएगा कि प्रॉपर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें लॉजिकली चलना है। तो सबसे पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन तो दोगे ना कि आप किसके बारे में बातें करने वाली हो। तो किसके बारे में बात करने वाले हो तो वो 5 W's का जवाब आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाए। फिर उसके बाद बेटा आपके सेकंड पैराग्राफ में प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट डाल दो। अब जो भी कोई भी फंक्शन, स्कूल मैगजीन में यही करना है आपको जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में अब आप डाल दो, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स डे था तो आप बता दो कि फ्रॉग रेस हुई, जंपिंग रेस हुई, रिले रेस हुई, ठीक है, उनके सीक्वेंस दे दो। उसके बाद लंच था, उसके बाद चीफ ब्रेक के बाद चीफ गेस्ट आए, उन्होंने अपनी स्पीच दिया, स्पीच के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड वी हैड अ गाला, वी हैड अ ग्रेट टाइम, ओके। तो आपने सीक्वेंस दे दिया ऑफ इवेंट, ठीक है। और आपको लगता है कि आपका सेकंड पैराग्राफ बहुत बड़ा हो रहा है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। लास्ट पैराग्राफ में आपका कंक्लूड करोगे आप, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जब करोगे आप बताओगे कि कैसे इवेंट एंड हुआ। आप इवेंट एंड कैसे हुआ था कि आपने बात करी अपने चीफ गेस्ट से। लास्ट में चीफ गेस्ट सभी से बात कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा। आपने ये भी देखा, कंक्लूजन में आपने ये भी लिखा कि वहां पर डीजे भी था लास्ट में, टू आफ्टर लंच, आफ्टर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वी एंजॉयड, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द डीजे, okay. It may conclude quotes, excerpts from the chief guest speech and how did the event wind up, okay. कि चीफ गेस्ट ने कोई भी अगर लाइन बोली होगी तो वो कर दो, वैसे यू डोंट नीड टू, आपके दिमाग में इतनी सब चीजें नहीं आएगी कोई भी कि चीफ गेस्ट क्या बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता, ठीक है। तो वो यू डोंट हैव टू एड इट, बट आप कोई भी कोट से उधर कोट लिख सकते हो आप अपने लिए, ठीक है। कोई भी एंडिंग के लिए कोई कोट लिख दिया आपने, ठीक है। आपको किस पैटर्न का कोट लिख सकते हो स्कूल मैगजीन के लिए, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग अच्छी हुई तो अंत भी हमारा अच्छा हुआ, राइट। एवरीबडी वाज सो इंटरेस्टेड, सो एंथुसियास्टिक फॉर द इवेंट, ऐसा कुछ लिखकर इवेंट को वाइंड अप कर, ठीक है। ये था फॉर्मेट हमारे
स्कूल मैगजीन का। किसका था बच्चे? स्कूल मैगजीन का। ये आपका फॉर्मेट था। पहले पैराग्राफ में मैंने 5 W's बोला आप लोगों को, सेकेंड पैराग्राफ में मैंने इवेंट, ऑर्डर ऑफ इवेंट बोला, थर्ड में आपने कंक्लूड कर दिया। गॉट इट एवरीवन? चलो अब मैं बात करने वाली हूं आपसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट के फॉर्मेट की। ठीक है, उसमें भी क्या होगा बेटा? हेडलाइन होगी, टाइटल इंटर डिस्क्रिप्टिव होगा, एक्सप्रेसिव होगा, कैची होगा। ठीक है, ऑडियंस को, रीडर को एकदम नजर जानी चाहिए आपके टाइटल पर। फिर उसके बाद बच्चे आप लोगों का क्या होगा? बायलाइन, बेसिकली नेम होगा, नाम होगा उस इंसान का। ओके, उस इंसान का जो वो रिपोर्ट को लिख रहा होगा। ठीक है, अब इट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन में नाम दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज यू राइट द नेम, बट आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी। ठीक है, आपको प्लेस और डेट ऑफ द रिपोर्टिंग, बेसिकली न्यूज़पेपर रिपोर्ट में किसी भी इंसिडेंट के बारे में लिख रहे हो तो वो जो इंसिडेंट है उसका टाइम क्या था, उसका डेट क्या थी, उसकी जगह क्या थी। प्लेस और डेट बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी न्यूज़पेपर किसी भी ईयर, किसी भी साल का, किसी भी डेट का निकाल लो बच्चे, आपको हेडिंग के बाद आपका बाय लाइन के साथ वो डेट, प्लेस और डेट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलो अब ओपनिंग पैराग्राफ में जो हेडलाइन होगी, आपने जो टाइटल दिया होगा अपना, उसको एक्सपैंड करके बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है बेसिकली कि क्या हुआ है। ठीक है, जो ओपनिंग पैराग्राफ है ना, उसमें आप उस टाइटल को ही एक्सप्लेन करोगे। न्यूज़पेपर रिपोर्ट की जो टाइटल है, ओके, अब उस टाइटल को फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हो विद ऑल द 5 W's। कब, कैसे, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हो गया था, फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दो। फर्स्ट पार्ट में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दो कि कैसे कैसे हुआ, कब क्या हुआ, फ्लैशलाइट हो गई थी, फ्लैशलाइट ड्राइवर की आंखों में पड़ रही थी, उस वजह से वो आगे देख नहीं पाया, स्पीड ब्रेकर आया, पिट आया और पिट में उनकी कार गिर गई और वो जो बंदा था उन्होंने उसको पुश करा। ऐसे इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, उसके इतना दिमाग हम लोगों के पास है, हम इतना यूज कर लेते हैं बच्चे कि जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है और हमको बोला जाता है कि इसके ऊपर लिखो, तो हम अपने दिमाग से इतना इमेजिन कर लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग आंसर में लिख ही देते हैं। ठीक है, अब हम वो कैसे लिखते हैं? अपने दिमाग से लिखते हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी क्रिएटिव एज मच एज यू कैन, यू जस्ट आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में जो भी रिपोर्ट आ रखी होगी उसके बारे में सोचेगी यार क्या क्या इंसिडेंट हो सकते थे, और उसको दिमाग से लॉजिकली ऑर्डर में आप लोग लिख दें। कंप्लीट एक्शन इन डिटेल यू हैव टू टेल व्हाट हैपेंड। ओके, और सेकेंड पैराग्राफ में विटनेस लिख सकते हो। कभी भी मैंने आपको बताया था रिपोर्ट राइटिंग में अपना ओपिनियन नहीं झाड़ कर आना है, हमें थर्ड पर्सन का देखना है। फॉर एग्जाम्पल वो एक्सीडेंट हुआ तो आसपास के जो लोग हुए होंगे, रिपोर्टर्स के क्या होते हैं, ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो लोग पूछेंगे आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, क्या देखा आप लोगों ने, बेसिकली तो आप उनका व्यू पॉइंट देखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग इंसिडेंट कैसे हुआ था, और उनका ओपिनियन आप डांस। कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जो भी एक्शन लिया गया होगा उस चीज के लिए, ठीक है, इंक्लूड करेगा एक्शन, जो भी लिया गया होगा उस पर्टिकुलर इंसिडेंट, इशू, प्रॉब्लम के लिए, वो हम बताएंगे। ठीक है, ये है हमारा रिपोर्ट। ठीक है, अब चाहे न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो, चाहे मैगजीन, स्कूल मैगजीन रिपोर्ट हो, आपकी 5 नंबर की आती है। 1 नंबर फॉर्मेट का होगा, ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज 1 नंबर हो गया, जो भी आप लोग पॉइंट्स लिखोगे 2 नंबर, एक्यूरेसी के 1 नंबर। ठीक है, टोटल कुल मिलाकर 5 नंबर। एक्यूरेसी और स्पेलिंग एंड ग्रामर, बेसिकली गलत करते हो, ग्रामर स्पेलिंग गलत करते हो तो आपका नंबर कटता है। ठीक है, अब टिप्स क्या है? ऐसी लैंग्वेज यूज करो जो आपके ऑडियंस को समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड होता है डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, या फिर होता है एक वर्ड होता है डिसग्रेसफुल, की बेकार, एकदम बहुत ही बकवास भाई। एक होता है रेप्रेहेंसिबल, ओके, एक होता है बिफोर, एक होता है ओके। सब हम ऐसी लैंग्वेज ही तो यूज करेंगे जो ऑडियंस को समझ आएगी, राइट। एक होता है अर्ली मॉर्निंग, एक होता है डॉन,
ठीक है, तो वर्ड हम ऐसे यूज करेंगे जो हमारी रीडर को समझ आए, जो रीड कर रहा हो। ओके, पैराग्राफ में लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना क्वेश्चन पेपर को जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, सैंपल पेपर करना जरूरी है और क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ही बात बोली है बच्चे। क्या बोली है? मैं यही बोली है, अगर उसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो ना, इसका मतलब तुम्हें वो चीज समझ ही नहीं आई है। इसीलिए अगर जब भी तुम क्वेश्चन लिखोगे रिपोर्ट या फिर स्कूल मैगजीन, न्यूज़पेपर या स्कूल मैगजीन वाला, पहले पेन डाउन कर लो क्या क्या पॉइंट्स आपने सोचे हैं, ठीक है, लिस्ट बना लो, क्योंकि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, डबल चेक करो अपने मार्क्स के लिए, ठीक है, और क्या लाइंस, नंबर्स, आपने क्या वर्ड्स यूज करे हैं, एक्सीड नहीं करेंगे 120 150 से। गॉट इट? समझ आया? मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ऐसे जो आपका एग्जामिनर होते हैं ना, जो पेपर चेक करते हैं, वो अच्छे से आप लोगों को समझ जाते हैं क्या क्या लिखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन करेंगे। एमएमडी स्कूल नासिक रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस सिंपोजियम, ठीक है, ये स्कूल मैगजीन होगी, ठीक है, क्योंकि हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो समझ जाओ। एक साइंस सिंपोजियम उन्होंने करा, ठीक है, ऑर्गेनाइज, जिसका टॉपिक था इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। टॉपिक मिल गया इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, टाइटल मिल गया इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप या तो अमित हो या अमिता हो, ठीक है, तुम एडिटर हो स्कूल मैगजीन के, रिपोर्ट लिखो उस इवेंट पर फॉर स्कूल मैगजीन, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। फर्स्ट पैराग्राफ 5 W's, बीच में फिर सेकंड में बताओ क्या क्या हुआ, थर्ड में कंक्लूड, ठीक है। आ गया आपका टॉपिक रिपोर्ट ऑन साइंस सिंपोजियम हेल्ड एट एमएमडी स्कूल नासिक, ठीक है, चलो, बाय अमिता, ठीक है, एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन। फर्स्ट पैराग्राफ, सिंपोजियम ऑर्गेनाइज हुआ था, 5 W's देखो, कब हुआ था? व्हेन 1 मार्च को। कहां पर हुआ था? स्कूल में। क्या टॉपिक था? इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सारे स्कूल स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने पार्ट लिया था उस प्रोग्राम में। जो इवेंट था वो गेस्ट स्पीकर्स के साथ हुआ था और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको अराउज करा था श्री सूरज प्रकाश ने, ठीक है। और ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है कि जो रिसोर्स पर्सन थे डॉक्टर ओम गुप्ता थे, जिन्होंने अपनी नॉलेज बताई उस टॉपिक के बारे में और कैसे पॉल्यूशन को कम करा जा सकता है उसके बारे में बताया। आपको सारी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में दे दी। आई एम नॉट सेइंग कि आप यही सब लिखेंगे, जो आपके दिमाग में पर्टिकुलर टॉपिक आता है, जो आपका आता है, आपके दिमाग में जो थॉट्स, जो आइडियाज आते हैं, दैट यू विल राइट, बट इट शुड कवर ऑल द 5 टॉपिक। एंड एक्सॉल्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट भी करा था पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी लाइफ पर, ठीक है। हमें लंच ब्रेक के बाद डॉक्टर के अरोड़ा जो रिसोर्स पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने पॉसिबल स्टेप्स बताए, ठीक है, कि क्या क्या कर सकते हैं पर्सनल लेवल पर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। अनदर सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया पॉल्यूशन के पीछे क्या है और यंग माइंड्स को इसके इनोवेटिव वेज के बारे में अलग अलग तरीके से क्या क्या सोचना है, ठीक है। ये सारी चीजें कि क्या हो सकती है बेसिकली, क्या टॉपिक जो है हमारा पॉल्यूशन ऑन क्वालिटी, कैसे क्वालिटी पर अफेक्ट आ रहा है हमारे लाइफ की, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आप लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में 5 W's बता दिया, सेकंड में बता दो कि क्या क्या हुआ था, कि अब इसने मेरे को ये बताया कि पॉल्यूशन को कैसे कर्ब करा जा सकता है, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, उसको कैसे खत्म हो रहा कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव आइडियाज है, वो सारी चीजें सेशंस में हुई थी। खत्म करा आपने बीच वाले सेकंड पैराग्राफ में सारी चीजें एक्सप्लेन करके। थर्ड पैराग्राफ में आप लोग कंक्लूड करेंगे कि इंटरैक्टिव कोर्स इग्नाइट हुआ, अब इग्नाइट हो गए थे बच्चे, उस पार्टिसिपेंट्स जो थे जिन्होंने वो सारे सेशंस लिए, बहुत इग्नाइट हो गए थे, ठीक है। अपने आप को लोगों ने कमिट कर लिया था कि भाई वो इस सिचुएशन में चेंज लाकर दिखाएंगे और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बढ़िया करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों को सीबीएसई 2018 में आया। अब एक और क्वेश्चन है सीबीएसई 2017 कल्चरल सोसाइटी। अच्छा, यूजुअली न्यूज़पेपर रिपोर्ट से ज्यादा बेटा आपकी मैगजीन रिपोर्ट होती है, ठीक है। कल्चरल सोसाइटी सनशाइन पब्लिक स्कूल नेल्लौर ने ऑर्गेनाइज करा था एडल्ट लिटरेरी कैंप, लिटरेसी कैंप अपने नेबरहुड में। रिपोर्ट लिखो 150-200 वर्ड्स में ऑन द कैंप फॉर योर स्कूल न्यूज़लेटर, ठीक है। तुम पीवी सुनीता हो, सेक्रेटरी हो,
क्लूज दे रखे उन लोगों ने। नंबर ऑफ वॉलंटियर्स ऐड करो, आवर्स स्पेंट इन टीचिंग, ठीक है, लोकेशन ऑफ द क्लास, चेयर्स, बैक बेंचेस, नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द कैंप, इट्स बेनिफिट। अब आप सोचो, आपके पास ये हिंट भी आ गया है, अब इस हिंट को हमको सिर्फ बड़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी कैंप बाय पीवी सुनीता, सेपरेट। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ इंफॉर्मेशन सारी, एन एडल्ट लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कल्चरल, बता दिया क्या हुआ है, स्कूल ने करा था, ठीक है, कहाँ कब करा था, येस्टरडे करा था। एजुकेशनल ऑप्शंस उन लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं, जिनकी एज निकल चुकी है फॉर्मल एजुकेशन की, ठीक है। बहुत एक्टिविटीज कैरी करी गई थी, टोटल नंबर ऑफ 25 वॉलंटियर्स थे, इंफॉर्मेशन दे दी कब कहाँ कैसे क्या हुआ था, ठीक है। सेकेंड में आपने बताया कि क्या क्या करा, जो कैंप था। अब आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्या क्या हुआ था। तो आपने बताया कैंप कैसे शुरू हुआ था, वेलकम स्पीच से हमारे चीफ गेस्ट की, जो कि मिसेस कविता नाइक थी। राउंड सोशल वर्कर, 400 लोगों ने पार्ट लिया था उस कैंप में, दे वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा बच्चे, फ्री बुक्स दी गई थी, अच्छा उनको पढ़ना लिखना सिखाया, उनको बेसिक चीजें बताई, अपना नाम लिखना सिखाया, बहुत सारी चीजें। ये इतना इजी टॉपिक है। लिटरेसी का मतलब होता है कि भाई पढ़ाई लिखाई, ओके। अब एक ऐसा कैंप लगाया गया है उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। अब उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कितने वॉलंटियर्स हुए, ये सारी चीजें। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू टेक आउट सम टाइम, थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन कि आप क्या क्या पॉइंट्स कर सकते हो, पेन डाउन कर लो उस पॉइंट को, और पेन डाउन करने के बाद बच्चे खुद इस टॉपिक को, और जब लिखोगे ना तब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कैसे कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में अगर आप अपने पॉइंट्स लिखोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं जानना चाहूंगी ये जरूर कि आप लोगों के अलग अलग क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चे। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको सारा बताना है कि कैसे शुरू हुआ, एंड तक कितने लोग आ चुके थे, बल्कि कैसे कैसे चेयर्स थी, हर एक चीज बता सकते हो, कैसे कैसे लोग थे, किस एज को हमने एक एज ग्रुप को अलग डिवाइड कर दिया, इस एज ग्रुप को अलग डिवाइड कर दिया। हर कोई बहुत खुश था और बहुत एंथुसियास्टिक थे, एंथुसियाज्म के साथ आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, और ये सारी चीजें लिख सकते हो। रिफ्रेशमेंट्स बांटी गई थी, बहुत सारी चीजें होती है जो आप ऐड कर सकते हो। लास्ट में आप बता सकते हो कि जो हमारी चीफ गेस्ट थी उन्होंने सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे, वॉलंटियर्स को भी करे थे, और बड़ा पॉजिटिव नोट पर हमारा जो कैंप था वो एंड हुआ था। एंड जो एटमोस्फेयर था वो सिर्फ लर्निंग का था और कमिंग टुगेदर का था, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये हमारा वो था, क्या बोलते हैं बच्चे, पूरा रिपोर्ट राइटिंग था। एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा इस पूरे रिपोर्ट राइटिंग को, ठीक है। बहुत इजी होती है, कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक कि आपको अगर पैटर्न पता चल जाए ना तो आप कर लोगे, आपको बस क्वेश्चन आ जाएगा जो भी। तो प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम एट इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, अ बिग थैंक यू टू यू ऑल with a big smiley, cute smiley. Thank you. Bye.